बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे माश की दाल के साथ। माश की दाल तो आपने पहले भी खाई होगी, माश की दाल के पकोड़े, माश की दाल का हलवा, लेकिन आज हम बनाएंगे चिकन के साथ माश की दाल के ज़बरदस्त से ये कटलिस, जिसे आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही उम्दा तरीके से। इतने मज़ेदार होते हैं, आप देखिएगा। इसे एक मर्तबा बनाएंगे तो बार बार इंशाल्लाह बनाएंगे। ये रमज़ान में स्पेशल बनाए जाते हैं घरों में, बहुत ही मज़ेदार होती है। मैं इसे अक्सर बनाती हूँ। बहुत मज़ेदार सी और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी होती है। आज मैं आपसे इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही मज़ेदार सी है, जिसके लिए हम लेंगे मुर्ग सोया। यहाँ देखें, और इन्हें मैं हल्का सा बॉईल करूँगी। यहाँ हम लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में ग्रीन तीखी सी मिर्चें लेंगे। यहाँ मैंने 4-5 छोटी छोटी मिर्चें ली हुई है, ये बहुत तेज़ होती हैं। और यहाँ ली है मैंने माश की दाल, ये तकरीबन 5 चम्मच के करीब है, मैंने भिगो दी थी। अब हम इसे ब्लेंडर करेंगे अच्छा सा, और साथ में लहसुन अदरक और मिर्चें भी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। यहाँ मुर्ग सवैयों को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है, अब वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ देखें, हमारा ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने लिया है चिकन को अच्छा सा वॉश कर लिया है और हमारा पेस्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम इसमें मज़े की चीज़ें, मज़ेदार से मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, चिकन को हमने इस तरह से काट लिया है। यहाँ पर तकरीबन इस साइज़ में चाहिए। यहाँ मैं लूँगी लेमन जूस। यहाँ ली है मैंने कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करेंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी इसमें ऐड किया है, जो हमने इसमें दाल ऐड की है इसलिए, ताकि वो अच्छा सा गल जाए अंदर तक। थोड़ा सा धनिया पुदीना भी मैंने इसमें शामिल किया है, इससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका जायका आता है और देखने में तो ये बेहद खूबसूरत से लगते हैं। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसे मिक्स नहीं करेंगे, हल्का हल्का इसे तोड़ लेंगे। इस तरह से इसका थोड़ा पेस्ट बना लेंगे। आलू का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे, आलू का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि फिर इसका जायका चेंज हो जाता है। थोड़ा सा आलू इसमें अच्छा लगता है। यहाँ हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है, अब हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। और साथ में यहाँ पेरी पेरी सॉस भी हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 2 चम्मच के करीब। और अब हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे, इससे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। यहाँ देखिए, हमारा ज़बरदस्त सा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त होती है ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ देखें, मैंने लिए हैं चिकन पे हम इस तरह से मसाले ऐड करेंगे। जो हमने मिक्सचर बनाया है इसे इस तरह से हम लगा देंगे दोनों साइडों से। चिकन के जो हमने एक पीस लिया था उसमें बीच में कट लगा लिया था, ताकि हम जब सीखों पे लगाए तो हमें आसानी से और मसाला लगाने में भी आसानी हो जाए। अच्छी तरह से हम सीखों पे लगा के इसे रख देंगे इस तरह से। और अब फ्राई करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल शामिल कर दिया है, और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होता है हम इसमें ऐड कर देंगे
यहाँ देखिए हम इस तरह से इसे ऐड कर देंगे। और ऑयल यहाँ हमने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है। इस तरह से हम चाहे तो आप इस पर अंडा भी लगा सकते हैं या चाहे इस तरह भी बना सकते हैं। ये हर तरह से बन जाता है आसानी से। हमने इसे ढक्कन ढक दिया है। इसे कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि इसमें जो चिकन है वो अंदर से पक जाए और दाल भी अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए। यहाँ देखें थोड़ी देर बाद ये कितने ज़बरदस्त से हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी से, बहुत मज़ेदार से। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन्हें, देखिएगा। ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही उम्दा जायके वाले होते हैं। चाहे तो आप इसे फ्रीज़र भी कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही ख़ास। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक में हमें बताइएगा आपको हमारी मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ मैंने इसे कवर कर दिया था तकरीबन 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि इसमें जो चिकन है वो अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। हमने यहाँ पर एक साइड से जब पकाया था ढक्कन ढक दिया था इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर, दूसरी साइड से भी इसी तरह हम इसका ढक्कन ढक देंगे। बहुत अच्छी तरह ये कुक हो जाते हैं लो फ्लेम पर। ये हमने इसे इसलिए ढक्कन ढका था क्योंकि इसमें हमने चिकन ऐड किया है और वो भी कच्चा, तो इसे कवर करने से ये अंदर तक पक जाता है, अंदर से कच्चा नहीं रहता और देखने में ये बहुत मज़ेदार है। देखिएगा आप, खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार सा लगेगा आपको। यहाँ देखिए हम आपको दिखाते हैं मज़ेदार से निकाल कर, और इसी तरह हम दूसरे भी फ्राई कर लेंगे। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार से होते हैं। माश की दाल तो वैसे ही काफ़ी लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, ताकत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। रोज़ा रखने से कमज़ोरी आ जाती है तो अक्सर लोग घरों में माश की दाल के पकोड़े वगैरह बनाते हैं। हमारी आज की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही ख़ास सी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ देखें हम इन्हें भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, और थोड़ी देर इन्हें छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद जब पक जाएंगे हम आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त से। इनकी खुशबू बहुत मज़ेदार सी आ रही है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ देखिए हमने इन्हें कवर कर दिया है। अब यहाँ पर ये हमारे अच्छी तरह कुक हो चुके हैं और इनका कलर बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा लाज़मी, और अपने फ़ीडबैक में हमें बताइएगा आपको हमारी ये मज़ेदार सी उम्दा सी रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। यहाँ देखें बहुत मज़ेदार और बहुत ही खाने में लजीज होते हैं ये। अब हमें दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।